देखो स्टार्ट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फिल इन द ब्लैंक्स से चैप्टर नंबर 12 दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रिक्शन अपोजेस द, फ्रिक्शन किसे अपोज करता है? मोशन को। फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। उसके बाद फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द, फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड रहता है? रफनेस ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड रहता है? रफनेस ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? रफनेस ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? फ्रिक्शन हीट। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, तो क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है? रिड्यूस होता है ना। कैरम बोर्ड के ऊपर आप पाउडर स्प्रिंकल करेंगे तो जो कैरम बोर्ड का जो फ्रिक्शन है वो कम होता है। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रखो, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या रहता है? कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन टू एमसीक्यू टाइप दिया है। 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static, and sliding frictions in a decreasing order. Their arrangements are given below, है ना। तो उसका अरेंजमेंट दिया है उन्होंने। चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, ऑप्शन आएगा। पहले स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है, उसके बाद लास्ट में रोलिंग फ्रिक्शन आता है। फर्स्ट क्या आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा, उसके बाद क्या आएगा? रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड दिया है, देखो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर and towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order will be। ज्यादा फ्रिक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बोला है। कम फ्रिक्शन लगेगा वेट मार्बल फ्लोर पे, उससे थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा ड्राई मार्बल फ्लोर पे, और सबसे ज्यादा फ्रिक्शन जो लगेगा, सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा? न्यूज़पेपर एंड टाइल के ऊपर। किधर लगेगा सबसे ज्यादा? टाइल। तो इसका ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? सपोज यू आर राइटिंग डेस्क इज tilted a little। डायग्राम ये दिया है, यू आर राइटिंग डेस्क इज tilted a little, बुक kept on it start sliding down, है ना। बुक नीचे आएगा वो, जैसे स्लाइडिंग डाउन हो जाएगा। शो दैट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी मोशन ऑफ द बुक है उसके अपोजिट रहेगा। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? मोशन ऑफ द बुक नीचे रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर रहेगा। मोशन ऑफ द बुक नीचे रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर रहेगा? ऊपर रहेगा। तो आप कैसे लिखेंगे? फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुक। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुक। आएगा समझ में? फ्रिक्शन ऑफ द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुक रहेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 देखो। यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor? Why? है ना। जब जब स्पिल होगा सोपी वाटर, सोप का वाटर मार्बल फ्लोर पे, तो इट कुड बी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द फ्लोर, क्योंकि सोपी वाटर फिल्स द फ्लोर इरेगुलरली। यानी कि सोपी वाटर के वजह से फ्रिक्शन क्या होगा? रिड्यूस होगा, तो आप गिर सकते। फिर डू नॉट मेक नेसेसरी ग्रिप नहीं बना सकते, है ना। तो फ्रिक्शन क्या होगा? उधर डिक्रीज होगा, तो आप मार्बल फ्लोर के ऊपर गिर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 6 क्या दिया देखो। एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। एग्जाम में आ सकता है। जो स्पोर्ट्समैन के शूज रहते हैं वो स्पाइक्स के क्यों रहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? स्पाइक्स इंक्रीजेस फ्रिक्शन। स्पाइक के वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन बढ़ता है। स्पाइक के वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन बढ़ता है एंड यू बेटर ग्रिप, ग्रिप मिलता है ना। कभी भी आप स्पोर्ट्स के शूज खरीदने तो नीचे ग्रिप वाले, हाँ स्पाइक्स वाले खरीदते, क्योंकि उससे ग्राउंड को ग्रिप मिलता है, तो आप स्लिप नहीं हो सकते। इसलिए जो भी स्पोर्ट्समैन है वो ग्रिपिंग यानी कि स्पाइक्स वाले बूट खरीदते। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 7।
Iqbal has to push a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. Who will have to play a larger force and why? देखो इकबाल क्या पुश कर रहा है, लाइटर बॉक्स पुश कर रहा है, सीमा वही बॉक्स है पर थोड़ा हेवियर बॉक्स है, तो किसको लार्जर फोर्स लगेगा? तो फ्रिक्शन फोर्स वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? मास के ऊपर। फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड रहता है? मास के ऊपर डिपेंड रहता है ना। मास बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा, है ना। हेवियर बॉक्स विल पुट मोर फोर्स ऑन द फ्लोर सरफेस, है ना। तो देयरफॉर ज्यादा फोर्स कौन लगाएगी? सीमा लगाएगी। ज्यादा फोर्स क्यों कौन लगाएगी? सीमा लगाएगी, क्योंकि वो क्या है? हेवियर बॉक्स है, सीमा के पास हेवियर बॉक्स है, तो सीमा क्या करेगी? सीमा विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स ऑन द हेवियर बॉक्स। आया कि समझ में? उसके बाद क्वेश्चन 8 दिया है, एक्सप्लेन व्हाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार पूरे एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्लेन व्हाई द स्लाइडिंग फोर्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों रहता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट आर रेस्ट, देखो देखो बेटे, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट is higher than that of when objects are moving, है ना। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है ना, तब ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगता, है ना। ऑब्जेक्ट मूव होता रहेगा तो उधर ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है। when objects are moving there is a जब ऑब्जेक्ट मूव होता है there is a less interaction between their surfaces, यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्लाइड होता है। जब ऑब्जेक्ट स्लाइड होता है, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? मूव होता है, स्लाइड होता है, तब क्या होता है? कम इंटरेक्शन रहता है। इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या रहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या रहेगा? कम रहेगा। यानी कि जब ऑब्जेक्ट, हाँ, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट रहेगा ना, तब ऑब्जेक्ट रेस्ट का क्या रहेगा? फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट मूव से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, गिव एग्जांपल्स टू शो द फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड फो। आपको क्या ऐसा एग्जांपल देना है जो फ्रिक्शन क्या है? देखो देखो क्या देना है, देखो आपको, देखो आपको ऐसा एग्जांपल देना है, फ्रिक्शन क्या है? फ्रेंड भी और फो भी है। बेटे सुनो, बच्चा, ओ बच्चा, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड फो। फ्रिक्शन, हेलो बच्चा, बच्ची, हेलो, हेलो बच्चा, देखो हमें क्या करना है? गिव एग्जांपल्स टू शो फ्रिक्शन इज बोथ ऑफ फ्रेंड एंड फो। इनकी फ्रिक्शन क्या है? फ्रेंड भी है और फो भी है। तो ऐसा एग्जांपल देना है आपको। देखो क्या देंगे एग्जांपल, देखो फ्रिक्शन क्या है? फ्रेंड भी है और फो भी है, तो ऐसा आपको क्या करना है? एग्जांपल देना है। देखो तो उसके एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे वो बता देता हूँ। देखो हमें एग्जांपल्स क्या, हाँ, हमें एग्जांपल्स क्या देना है? फ्रिक्शन क्या है? फ्रेंड भी और फो भी है। तो ऐसा एग्जांपल्स क्या क्या आएगा? देखो फ्रिक्शन एक्ट्स एज अ फ्रेंड, तो उसके एग्जांपल्स क्या क्या है? वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बॉल पॉइंट एंड पेपर सरफेस। ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं। और फ्रिक्शन एक्ट्स एज अ फो, उसके लिए एग्जाम्पल क्या है? वेयर एंड टेयर ऑफ सोल्स ऑफ और शूज, है ना। फ्रिक्शन के वजह से आपके जो वेयर है, सोल्स फट जाते हैं शूज के। उसके बाद मशीन गेट्स हीटेड अप, है ना, मशीन हीट हो जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ऐसा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। आएगा समझ में? तो फ्रिक्शन एक्ट एज फो का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखो, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। जो ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड्स के अंदर मूव होते हैं ना, उनका स्पेशल शेप्स क्यों रहता है? जो भी शेप देखा रहेगा, क्योंकि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड एज, जो फ्लूइड्स फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है उसको बोलते हैं हम ड्रैग और फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। टू ओवरकम और मिनिमाइज एयर फ्लूइड फ्रिक्शन है कि जब शिप चलती है, जब नाव चलती है तो फ्लूइड का भी फ्रिक्शन लगता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए
हमें क्या करना पड़ता है, उसको जो शिप रहेगा, नाव रहेगा, उसको यानी कि एक पर्टिकुलर शेप रहेगा उसका, स्ट्रीमलाइन शेप रहेगा, नहीं तो स्फेरिकल शेप रहेगा। जैसे एयरप्लेन का शेप देखो, एयरप्लेन का शेप अलग रहता है, जेट और रेन ड्रॉप्स, यानी कि सबका जो शेप रहेगा वो अलग अलग रहेगा। आएगा समझ में? ये लास्ट क्वेश्चन था। आया तो